नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बोकारो जिला के गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडीह बाजार के कलाली रोड स्थित कावेरी मैरिज पैलेस एवं उसके सामने स्थित गोदाम से भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन बोकारो पुलिस ने किया था। इस मामले में बोकारो एसपी ने गांधीनगर थाना में आज बताया कि गुरुवार की शाम को कोलकाता एसटीएफ रांची एटीएस बिरमो थाना एवं गांधीनगर थाना के संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध निर्माण की गन फैक्ट्री सहित हथियार निर्माण का मटेरियल बरामद किया है। उक्त मैरिज हॉल व गोदाम सूरज साव का बताया जाता है। उक्त काम मैरिज पैलेस के आड़ में इलाके में चल रहा था। यहाँ इस दौरान नामी इंग्लिश ब्रांड कंपनी का अवैध शराब निर्माण भी किया जाता था, जो कि भारी मात्रा में छापामारी के दौरान बरामद हुआ है। बोकारो एसपी ने कहा कि हथियार निर्माण के बाद बंगाल होते हुए बांग्लादेश भेजा जाता था। उक्त गन फैक्ट्री बहुत दिनों से चला रहा था। कोलकाता एसटीएफ को पूर्व से जानकारी मिल रही थी कि यहां गन फैक्ट्री संचालित हो रही है। पिछले दिनों धनबाद के महुदा से भी कोलकाता एसटीएफ की सूचना पर एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था। वहीं सपा ने माना कि हमारे गांधीनगर थाना क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध हथियार निर्माण की जानकारी नहीं मिल सकी। हम लोग अपने सूचना तंत्र को और मजबूत करने का काम करेंगे। उपस्थित एसटीएफ के पुलिसकर्मी एवं जिला पुलिस बल शामिल थे। सर, ये मामला आर्म्स पकड़ाने का और उसके साथ साथ शराब वाला भी है, तो ये बोकारो पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन थी? बोकारो पुलिस को कल सूचना मिली हमारी जो एटीएस है उनकी तरफ से कि इस प्रकार की कोई सूचना है कि आपके एरिया में इस तरह की कोई इलीगल गन की फैक्ट्री संचालित है। तो उसी के क्रम में जॉइंट टीम ने जो है वहाँ पर रेड किया और कल वहाँ पर गन के कंपोनेंट्स बनाने के 3 लेथ मशीन और कुछ हाफ मैन्युफैक्चर्ड गन्स जो है उनके कंपोनेंट लगभग 6 पीस वो मिले हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ इलीगल टाइप का ही एक ब्रांड कोई है टिप्सी करके, उसकी बहुत सारी बियर की बॉटल्स मिली है लगभग 960 पीस। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि पैकिंग वाला जो पैकेट होता है और जो ढक्कन होता है, और कुछ केमिकल्स रखे हुए थे। संभवतः मिलावट भी वहाँ होती होगी। और एक रैकेट टाइप का शायद चल रहा था। फ्रंट में उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल का कवर बना रखा था ताकि लोगों को शक ना हो। तो काफ़ी बड़ा ये बस्ट है और हम अब इसको लीड को आगे परस्यू करेंगे ताकि जो नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है उसको हम पूरा इसको क्रैक करके पूरा अनर्थ कर सकें, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध हो, उनको सजा मिले। हम इसके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग जो इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करेंगे। सर, कलकत्ता रुको नहीं यार, कलकत्ता से सर इसका कनेक्शन जुड़ रहा है, तो इसको सर कैसे हम लोग देखें? एक उनके द्वारा कहीं और भी एक रेड की गई, वहाँ से कुछ लिंक्स उनको जो है उजागर हुए और उसी को परस्यू करते हुए और हमारी एटीएस के साथ टाई अप करके जो है कार्रवाई हुई, और उसी में जो है जॉइंट कार्रवाई यहाँ के लोकल पुलिस ने भी मिलकर की है। अब हमारे क्योंकि संज्ञान में आ गया कि इस तरह का कोई चीज़ है, कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क है, तो डेफिनेटली हम इस पर आगे कार्रवाई करके जो भी इसके जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इसके ब्रांचेस हैं, उसको सबको निकालेंगे और सबको भेजेंगे। सर, ये आरोप तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि सर गांधीनगर पुलिस को इस बात का सूचना कैसे नहीं था, क्योंकि यहाँ इतना घटना क्राइम हो रहा था? देखिए, एक बात तो ये बोल सकते हैं कि गांधीनगर जो थाना प्रभारी है नहीं, लेकिन वो तो एक्सक्यूज होगा अगर मैं आपको बोलूँगा तो। जाहिर सी बात है कि पुलिस को सूचना होनी चाहिए, बिकॉज एक एज एन इंस्टीट्यूशन है ये थाना, मतलब कि कौन आए कौन जाए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है हमें आसूचना को अपने और स्ट्रेंथन करना होगा, और मैंने देखा कि एरिया बहुत ही रिमोट है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से उन्होंने बैंक्वेट का वो भी लिया हुआ था। लोकल लोगों ने भी किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने बताया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमें आसूचना को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उस पर जरूर काम करेंगे। सर, इनपुट खबर जो एटीएस को और एसटीएफ को मिली, इस पर आपको तो पता ही होगा कि कब खबर पता चला और कार्रवाई होने में इतना देर कैसे होगा? कार्रवाई होने में देर नहीं हुआ, बहुत सारी तैयारी होती है। जब ऐसा कुछ शक होता है कि कोई बड़ा नेटवर्क है तो तैयारी करनी होती है, उसके हिसाब से जो है पूरी टीम्स को पेपर वर्क करके ही जाना होता है। आप जानते हैं नए कानूनों में प्रोसीजरल बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, वो सब कंप्लीट करने के बाद ही जा सकते हैं। और पिछले कुछ साल पहले अवैध शराब को सर, ये मामला आर्म्स पकड़ाने का और उसके साथ साथ शराब वाला भी है, तो ये बोकारो पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन थी? बोकारो पुलिस को कल सूचना मिली हमारी जो एटीएस है उनकी तरफ से कि इस प्रकार की कोई सूचना है कि आपके एरिया में इस तरह की कोई इलीगल गन की फैक्ट्री
संचालित है। तो उसी के क्रम में जॉइंट टीम ने जो है वहाँ पर रेड किया और कल वहाँ पर गन के कंपोनेंट्स बनाने के 3 लेथ मशीन और कुछ हाफ मैन्युफैक्चर्ड गन्स जो है उनके कंपोनेंट लगभग 6 पीस वो मिले हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ इलीगल टाइप का ही ब्रांड कोई है टिप्सी करके, उसकी बहुत सारी बियर की बॉटल्स मिली है लगभग 960 पीस। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि पैकिंग वाला जो पैकेट होता है और जो ढक्कन होता है, और कुछ केमिकल्स रखे हुए थे। संभवतः मिलावट भी वहाँ होती होगी। और एक रैकेट टाइप का शायद चल रहा था। फ्रंट में उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल का कवर बना रखा था ताकि लोगों को शक ना हो। तो काफ़ी बड़ा ये बस्ट है और हम अब इसको लीड को आगे परस्यू करेंगे ताकि जो नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है उसको हम पूरा इसको क्रैक करके पूरा अनर्थ कर सकें, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध उनको सज़ा मिले। हम इसके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग जो इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करेंगे। सर कलकत्ता रुको नहीं यार, कलकत्ता से सर इसका कनेक्शन जुड़ रहा है, तो इसको सर कैसे हम लोग देखें? एक उनके द्वारा कहीं और भी एक रेड की गई, तो वहाँ से कुछ लिंक्स उनको जो है उजागर हुए और उसी को परस्यू करते हुए और हमारी एटीएस के साथ टाई अप करके जो है कार्रवाई हुई, और उसी में जो है जॉइंट कार्रवाई यहाँ के लोकल पुलिस ने भी मिलकर की है। अब हमारे क्योंकि संज्ञान में आ गया कि इस तरह का कोई चीज़ है, कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क है, तो डेफिनेटली हम इस पर आगे कार्रवाई करके जो भी इसके जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इसके ब्रांचेस हैं, उसको सबको निकालेंगे और उसको भेजेंगे। सर ये आरोप तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि सर गांधीनगर पुलिस को इस बात का सूचना कैसे नहीं था, क्योंकि यहाँ इतना घटना क्राइम हो रहा था? देखिए, एक बात तो ये बोल सकते हैं कि गांधीनगर जो थाना प्रभारी है नया, लेकिन वो तो एक्सक्यूज होगा अगर मैं आपको बोलूँगा तो। जाहिर सी बात है कि पुलिस को सूचना होनी चाहिए, बिकॉज एक एज एन इंस्टीट्यूशन है ये थाना, मतलब कि कौन आए कौन जाए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है हमें आसूचना को अपने और स्ट्रेंथन करना होगा, और मैंने देखा कि एरिया बहुत ही रिमोट है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से उन्होंने बैंक्वेट का वो भी लिया हुआ था, लोकल लोगों ने भी किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने बताया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमें आसूचना को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उस पर जरूर काम करेंगे। सर इनपुट खबर जो एटीएस को और एसटीएफ को मिली, इस पर आपको तो पता ही होगा कि कब खबर पता चला और कार्रवाई होने में इतना देर कैसे हो गया? नहीं, कार्रवाई होने में देर नहीं हुआ, बहुत सारी तैयारी होती है। जब ऐसा कुछ शक होता है कि कोई बड़ा नेटवर्क है तो तैयारी करनी होती है, उसके हिसाब से जो है पूरी टीम्स को पेपर वर्क करके ही जाना होता है। आप जानते हैं नए कानूनों में प्रोसीजरल बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कंप्लीट करने के बाद ही जा सकते हैं। पिछले कुछ